देवी देवता प्राणी है, आत्मा परमात्मा। जीवन का सुधार भजन है। कबीर साहब की एक घोषणा और यही यथार्थता है। ये केवल कबीर की बात नहीं है, सत्ता की बात है। इस वास्तविकता को समझने की जरूरत है। इसको न समझ करके बहुत भटकाव है। लोग देवी देवता के नाम पर बकरे मुर्गे काटते हैं, भैंसे काटते हैं, सूअर काटते हैं। एक साधारण इंसान जो सज्जन और दयावान है, किसी प्राणी की हत्या पसंद नहीं कर सकता। उसके सामने अगर किसी की हत्या की जाए तो या तो वो रोकेगा या वहां से चला जाएगा। खुद देवता और देवी कैसे चाहेंगे कि उसके नाम पर किसी निरपराध प्राणी का गला काटा जाए? कोई ईश्वर और भगवान कैसे चाहेगा कि उसके नाम पर किसी प्राणी की हत्या की जाए? जब साधारण सज्जन ये नहीं चाहता है तो देवता और भगवान कैसे चाहेंगे? ये आदमी का भ्रम है। और वो भ्रम बस देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर, देवी के नाम पर प्राणियों की हत्या करता है। देवी की पूजा में भारत आजाद होने के पहले तो दशहरे इत्यादि में सैकड़ों भैंसे कटते थे। लेकिन जब से भारत आजाद हुआ, राज सत्ता खत्म हुई, राजा लोग करवाते थे, पंडित लोग उनको राय देते थे, तो राज सत्ता खत्म हो गई, शक्ति खत्म हो गई, तो बंद हो गई। नेपाल हिंदू राज कहलाता था आज तक। अब 2 वर्षों से वहां भी हिंदू राज का नाम खत्म हो गया। अब तो कम्युनिस्ट पार्टी की विजय हुई है और राजा भी को हटना पड़ेगा। वहां पर गली गली में देखो देवी देवता के नाम पर हत्या। ये सब जंगली युग की देन है, अज्ञान है, ये धर्म नहीं। प्राणी हत्या धर्म के नाम पर प्राणी हत्या महापाप है। और वैसे तो संसार ऐसा है कि चलेगा। जब धार्मिक विचार वाले प्रातः काल नाम जपते हैं, मंत्र जपते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब इसी भारत देश में लाखों गाय, बैल, भैंसे बड़े बड़े कसाई खाने में काट दिए जाते हैं, उनके ऊपर छुरी चलती है। और बकरे मुर्गे तो गली गली में, भैंसे वैसे तो हर बड़े बाजार में होता है, जहाँ बड़ा थोड़ा सा होता है, सा एक कसाई खाना होता है जहाँ भैंसे काटते हैं। और गाय भी बड़े बड़े कारखानों में गाय बैल को कटते हैं। प्राणी हत्या धर्म नहीं। हिंदू समाज में त्रुटियां बहुत के पहले, लेकिन इसमें काफी निरोध हुआ, फिर भी निर्वीज नहीं। आज भी ये चलता है। जब ये नवमी आती है, दशहरा आता है और जगदम्बा की पूजा चलती है, तो इसमें ये खतरे होते हैं। और जगदम्बा वो कैसी है जो कि प्राणियों की हत्या पसंद करे? ये सब मनुष्य के जीव की लीला। मांसाहारी है तो धर्म के नाम पर वो मांस खाना चाहता है, बदनाम भी ना हो, और वो भगवान भगवती की पूजा में खा रहा, प्रसाद खा रहा है,
बड़ा बड़ा धोखा है। ये धर्म के नाम पर कम धोखा नहीं, बहुत धोखेबाजी है। धर्म के नाम पर ऐसे पंडित, महात्मा, पादरी, मौलवी हैं जो समाज को बेवकूफ बनाते हैं। लड़का देते हैं, ये पूजा करो लड़का हो जाएगा, ये पूजा करो ग्रह कट जाएगा, ये पूजा करो ये हो जाएगा। धन धन हटते और कुछ नहीं। लड़का कोई दे सकता है। दुनिया पर सुख दुख आता है, संसार सबके ऊपर सुख दुख आता है। विवेकवान विवेक से काम लेते हैं। प्राणी हत्या, अंधविश्वास, चमत्कार, इन सब से दूर होने की जरूरत है। अंग फड़कता है तो इसमें कोई हानि लाभ नहीं। दाहिना अंग पुरुष का, बायां अंग स्त्री का अगर फड़कता है तो उनका लाभ है, और इसके विपरीत फड़कता है तो हानि। ये झूठी धारणा। चाहे दाहिना अंग फड़के चाहे बायां अंग फड़के, कोई चिंता मत करो। और कुछ लालसा वाले न रहो कि इसमें कुछ लाभ हो जाएगा या हानि। छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से कोई हानि लाभ नहीं। दिशा शूल नाम की कोई चीज नहीं। मंगल बुध उत्तर दिश काला, और मंगल बुध को भी उत्तर दिशा लोग चाहते हैं। ट्रेनें बसें छूटती हैं, सब दिशाएं मंगलमय हैं। शनिवार बहुत खतरनाक है, बिल्कुल झूठ बात। सब दिन मंगलमय है, सब दिशाएं मंगलमय हैं, सब तिथियां मंगलमय हैं। अपने विचार अच्छे रखो, गलत विचार न रखो। काना ब्राह्मण मिल गया तो गड़बड़ है। धोबी अगर रास्ते में मिल जाए तो मंगल होगा, और तेली मिल जाए तो बिगड़ जाएगा। और रोज सब तेल लगाते हो, तेल खाते हो, नहीं बिगड़ता है, तेली बिगाड़ देता है। तेली ने कितना बड़ा उपकार किया है। जिसने तिलहन का पता लगाया, उससे तेल निकाला, समाज को दिया। जिसे आपने प्रकाश चलाया, देह में लगाया, पकवान बनाए, दवाइयाँ बनाई। ऐसे गुणकारी तेल देने वाले समाज को लोगों ने बदनाम किया। तेली देख करके अशुभ होता, धोबी देख के लाभ होता है। धोबी ने कौन घूस दिया और तेली ने कौन नुकसान आपका किया? ये सब झूठी धारणाएं। धर्म के नाम पर झूठी धारणाएं बहुत चलती है। सनिश्चित टेढ़ा है। अब एक भ्रम डाल दिए, उनकी पूजा करो। ऐसे ऐसे धूर्त होते हैं। एक बहू को बच्चा नहीं हो रहा था, 5-7 वर्ष हो गए थे विवाह में। तो एक धूर्त बहुत बड़ा धार्मिक अपने घोषित किया और कहा बच्चा होगा। ये बहू के आभूषण पर, जेवरों पर प्रेत बाधा है, इसकी पूजा हो जाएगी, बस सब ठीक हो जाएगा। वो बड़ा जाल फैलाया। दिन निश्चित हुआ, रात में आया, एक कमरे में खूब चौका उका बनाया और बहू के सारे गहनों को अलग अलग बांध कर अलग अलग कोष्टक में रखा। 10-15 लाख का आभूषण था। महंगे महंगे छोटे छोटे अंश के थे, महंगे महंगे धनी आदमी थे। वो समझ गए यहाँ से दांव लगेगा। अच्छा, पूजा हुई अच्छी तरह से। वो बहू बेटे को बैठा के पूजा किया। अब कहा कि अब आप लोग दूसरे कमरे में चले जाइए, मैं अकेले पूजा करूँगा, बिना अकेले पूजा किए पूरा नहीं। दूसरे में चले गए। तो अकेले में पूजा यही किया कि उस सब बटोर करके अपने झोले में बांध के रख दिए सारे आभूषण। और कुछ प्रसाद की चीज, नारियल और कुछ ऐसे बांध करके पोटली में रख करके उस पर पूजा वूजा आडंबर किया और बुलाया। कहा देखो सारे आभूषण पूजा करके मैंने इसे रख के बांध दिया, इसको इतने घंटे तक नहीं खोलना, और मैं यहाँ रहूँगा तो फल नहीं होगा, मुझे जल्दी चला जाना चाहिए। उनके शब्द जाल होते हैं, सब फंस जाते। दिया और वो चल दिया रात्रि में। अब इन लोगों का मन खड़बड़ाया।
कुछ समय धीरज धरी, कुछ घंटे, फिर खोले तो उसमें 10-15 रुपए की चीज थी, नारियल और कुछ प्रसाद, 10-15 रुपए की चीज थी, और 10-15 लाख की संपत्ति वो लेके चला गया, और लड़का तो होना नहीं। ऐसा संसार अंधा है, और ये अंधे को नोचने वाले ये लोग हैं, धार्मिक वेश बना करके महात्मा हैं, पादरी जी हैं, पंडित जी हैं, मौलवी जी हैं, ज्ञानी जी हैं, नाना नाम रख लेते हैं, सिद्ध योगी हैं, काली बाबा हैं, ये हैं वो हैं, खूब पाखंड बनाते हैं। ऐसे अंधविश्वासों में कभी मत फंसो। पार्वती जी को कोई बच्चा नहीं था, शिव जी से उन्होंने बहुत कहा, शिव जी भी नहीं दे पाए। स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी उनके पेट से पैदा हुए बच्चे नहीं, अंत में उनको बच्चा हुआ ही नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, पार्वती को बाँझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, काहे कबीर कर्ता की बातें कर्म की बात नहीं नारी। क्या पार्वती को बंध्या न कहा जाए? क्या शिव जी को भिक्षु न कहा जाए? शिव वरदानी अपना भीख मांग के कहते, भीख मांग भवखान, गोस्वामी जी भी उन पर व्यंग करते हैं। और पार्वती जी बेचारी बंध्या रह गई, शिव जी उनको बच्चा नहीं दे पाए। आपको कौन बच्चा दे देगा? फटको मत कहीं, ये बाबा लोगों के चक्कर में कभी मत पड़ना। किसी भी धार्मिक के पास जाओ ज्ञान के लिए, मन की शांति के लिए, बोध के लिए, विचार के लिए, ये ध्यान। भौतिक लाभ के लिए लाशा लगाने वाले आपको ठगने वाले हैं। कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं पड़े उपास, जो जय मत का लोभिया तेघट ठग को बास। साहब कहते लोभी के गांव में ठग उपवास नहीं जाता है, जो जिस मत का लोभी रहता है उसके यहाँ आकर के ठग निवास करता है। लड़का चाहिए तो लड़का देने वाले आ जाएंगे, धन चाहिए तो धन देने वाले आ जाएंगे, रोग दूर करना है तो रोग को मिटाने वाले आ जाएंगे, और होगा कुछ नहीं। एक बड़ा बाबा कई लोगों को लड़के का झांसा दिया और सबसे पुजवाया। एक धनी आदमी, 2 पत्नियां उन्होंने की थी, एक से बच्चा नहीं था, वास्तव में बच्चा पैदा करने उनमें क्षमता नहीं थी। तो बाबा कहा दोनों को बच्चे होंगे और दोनों को लड़के होंगे, इतना रुपया पूजा में लगेगा। बताया तो कहा लेकिन मैं आधा ही लूँगा, आधा उन बच्चों के हाथ से लूँगा। ये कितना बड़ा ईमानदारी की काम है। जितना धन बताया उसका आधा मांगा कि आधा भी दे दो, और मैं साल भर के बाद आऊँगा, जब दोनों पत्नियों के आपके बच्चे हो जाएंगे तो उन्हीं बच्चों के हाथ से मैं लूँगा। तो और विश्वास हो गया। तो आधा जितना कहा वही बहुत काफ़ी था, वो लिया और चला गया। फिर तो आने वाला नहीं था, बच्चा होने वाला नहीं था। तो ऐसा झांसा है समाज में, खूब बेवकूफ़ बनाया जाता। बाबा जी आकाश में उड़ते हैं, बाबा जी भविष्य वक्ता हैं, बाबा जी जो चाहें सो कर दे, जिसको जो आशीर्वाद दे दे वही हो जाए। अपना स्वयं बीमार रहते हैं बाबा जी और दूसरे की बीमारी काटते हैं। उनका शिष्य ही उनको धोखा दे करके इतना करोड़ रुपया मार दिया, और बाबा जी दूसरे को रिद्धि सिद्धि देते हैं। तो इन सब पाखंडों में मत पड़ो, अपने आचार विचार को सुधारो, देवी देवता प्राणियों को समझो, उनके साथ सुंदर बर्ताव करो, और जाति भेद, संप्रदाय भेद, शाखा भेद से ऊपर उठ करके मानव मात्र के प्रति समता भाव रखो, शील भाव रखो, संयम और सदाचार पर जोर दो। धर्म के नाम पर अंधविश्वास लोग खूब चलाते हैं, और धार्मिक लोग का समाज बहुत बड़ा भावुक होता है, फंस जाता है। अब राम का नाम ले लो तो राम मानने वाले सभी इकट्ठे हो जाएंगे, पता नहीं पाएंगे कि राम के नाम पर धोखा देने वाले हैं। गुरु के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, शिव के नाम पर, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और वे नाम का झांसा देते हैं और बदमाश होते हैं।
उनसे राम से मतलब नहीं, शिव से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, तो धोखेबाज है। लेकिन उनका वेश और वाणी और व्यवहार बहुत चालाकी से भरा हुआ, साधारण लोग नहीं समझ पाते। तो आप इतना समझें कि अगर कोई लौकिक लाभ कोई महात्मा और धर्मात्मा दे रहा है तो समझ लो झूठा है। धर्मात्मा का काम है सदाचार की बात पर जोर देना, कर्म सिद्धांत पर जोर देना। जो हम आप कर्म करते हैं उसी कर्म का फल भोग होता है, उसको न कोई काटने वाला है न जोड़ने वाला है। पाप करेंगे पाप का फल बुरा होगा, पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल अच्छा होगा। अगर भगवान भी अच्छा बुरा करे तो उसको भी अच्छा बुरा फल मिलेगा। इसीलिए सारे अवतारों को पंडितों ने कर्म सिद्धांत में बांट दिया। महाराज राम ने बाली को छिप के मारा तो पंडितों ने लिखा कि राम ही कृष्ण हुए और जरा नाम के व्याध से अंत में मारे गए, क्योंकि उन्होंने छिप के मारा था, उदारता काम नहीं किया, धोखा दिया। तो राम ही कृष्ण हुए और मारे गए। कृष्ण जी ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली तो जगन्नाथ में भगवान डूले बैठे, अपना कर्म फल भोग हो गए। विष्णु ने वृंदा का सतीत्व नष्ट किया तो वृंदा के साप से विष्णु पत्थर हो गए। ये विष्णु भगवान को फल भोगना पड़ा। तो पंडितों ने किसी देवी देवता और भगवान को क्षमा नहीं किया। जहाँ देखा किसी से गलती हुई है तो कहा उनको भी कर्म फल भोगने पड़े। कर्म का सिद्धांत भारतीय परंपरा में जितना उदात्त है कहीं नहीं, लेकिन भोगापंथी विचार ने कर्म सिद्धांत को ठंडा कर दिया। गंगा में नहाओ पाप कट जाएगा। गंगा में कोई नहाए और नहाने के बाद निकले और उसके मन में काम क्रोध लोभ मोह न रहे तो समझ लो पाप कट गया। और नहाने के बाद भी वैसे ही पाप है तो फिर कहाँ कट गया? मुक्ति हो जाती नर्मदा का नाम लेने से, दर्शन करने से। नाम लो, दर्शन करो, नर्मदा में स्नान करो और फिर देखो कि मन में राग द्वेष नहीं है, आत्मानंद में मग्न हो गई तो फिर मुक्ति हो गई। और नहाने के बाद वैसे राग द्वेष तो मुक्ति कहाँ होगी? मुक्ति कोई धोखे की चीज है, वो तो अनुभव की चीज है। 18 पुराण और महाभारत ये 19 जिल्दों में से छांटा जाए तो 40,000 श्लोक निकलेंगे जो अंधविश्वास से भरे हैं और आदमी को धोखा देने वाले। नाम जपो पाप कट जाए। दिन भर का पाप रात के जप से कट जाता है और रात भर का पाप सुबह के जप से कट जाता है। ऐसा झांसा दिया जाता है, कुछ नहीं कटता। पाप करोगे पाप का फल होगा। नाम जपो, शुद्ध भाव से जपो, कपट से नहीं। घर का मालिक रात में सोने चलता है तो कहता है हे भगवान अब मैं सोने चलता हूँ तो ही रखवारा है घर का। और चोर घर के पिछवाड़े खड़ा दीवार में सेंध मारना शुरू करता है और कहता भगवान अब शुरू करता हूँ आपके नाम पर दांव लगाना। दोनों भगवान का नाम लेते हैं। जब कोई प्राणियों की हत्या करता है धार्मिक कहलाने वाले तो देवी देवता और भगवान का नाम लेकर के गले पर छुरी काट चलाते हैं। तो भगवान भगवान कहना महत्व का नहीं। किस उद्देश्य से लोग भगवान कह रहे हैं, किस उद्देश्य से वेश बनाए हैं। रावण भी तपसी का वेश बना लिया था, वो तपसी थोड़े था, धोखा देने के लिए। इसलिए वेश बनाना अलग बात है और कोई धार्मिक नाम लेना उसका पर्दा लगा लेना अलग बात है। मन में मुख में राम बगल में छुरी, ये महापाप है। सच्ची भक्ति है चित्त की निर्मलता, निष्कपटता, साफ दिल, सबके साथ सुंदर बर्ताव, सरल बर्ताव, निश्चल बर्ताव, ये भक्ति का लक्षण है। संप्रदायों के नाम से जनता बटी हुई।
और एक संप्रदाय दूसरे के खंडन में लगे रहते हैं, ये उनका दोष है। संप्रदाय रहेंगे, संप्रदाय रहना बुरा नहीं, लेकिन सभी संप्रदायों से सदाचार की सीख होनी चाहिए। और जो उनके पूजा पाठ है वो करे, कोई बुरा नहीं, लेकिन धोखा का काम न करे, किसी को नीचा दिखाने का काम न करे। ये न कहें कि दूसरे संप्रदाय वाले नीचे जाएंगे, हमारे संप्रदाय में जो आएगा उसी का कल्याण होगा। कल्याण किसी संप्रदाय में जाने से नहीं होता है, कल्याण होता है चित्त को निर्मल करने से। स्वर्ग किस संप्रदाय से स्वर्ग होगा? संप्रदाय से स्वर्ग नहीं होता है, स्वर्ग होता है प्रेम से। जिसके मन में प्रेम है स्वर्ग है। प्रेम है मन में, घर में उठा नींद खुली, सबको प्रेम से देखता है, प्रेम से बोलता है, पड़ोसी से प्रेम से बोलता है, दुकान पर जाता वहाँ भी प्रेम से बात करता है, हर जगह प्रेम से बात करता है, प्रेम से बात करता हो स्वर्ग में, किसी संप्रदाय में। जो मोह छोड़ देता हो मोक्ष, चाहे कहीं भी हो। मोक्ष, मोह का क्षय मोक्ष है। मोक्ष मोह से मोक्ष है, मोह का क्षय कर दिया मोक्ष है किसी संप्रदाय में। उससे भिन्न संप्रदाय का क्या मतलब है? संप्रदाय से मोक्ष नहीं होता है, मोह छोड़ने से मोक्ष होता है। चित्त में निर्मलता आती है तो शुद्ध प्रेम उदय होता है, वही स्वर्ग है। मन में कोई गांठ नहीं है, वैकुंठ है। वैकुंठ विकुंठ, कुंठा रहित, कॉम्प्लेक्स फ्री। ग्रंथियां, कुंठा, कॉम्प्लेक्सेस, ये मन के विकार है, ये कट गए वैकुंठ। जिसके मन में किसी के लिए वैर नहीं, विरोध नहीं, घृणा नहीं, मोह नहीं, ममता नहीं, समता शील है, वैकुंठ वास है, एकदम आनंद कंद है। कहीं सोने चांदी के मकान थोड़े है। आपने पुराणों में सुना होगा, हर मत के पुराण में ये सब लिखा रहता है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब वो सब काल्पनिक है। कोई ये धूल वाला जो संसार है यही आपका बढ़िया संसार है, और कहीं ऐसा नहीं संसार है जहाँ सोने चांदी की सड़कें हों, धूल न उड़ती हो, माटी न हो, पसीना न आवे, टट्टी पेशाब न जाना पड़े, और ये प्रपंच न हो। सारा संसार सब ऐसे कूड़ा कचरा, उसी कूड़े कचरे में रह करके जिसका मन निर्मल है स्वर्ग में। सारा संसार क्या है? हल्ला गुल्ला, कीचड़ पानी, सारे शरीर टट्टी पेशाब की पोटलियां, सारा संसार हल्ला गुल्ला कीचड़ पानी है। और इसमें क्या है? और इसी में रह करके जो अपने मन को निर्मल करके रहता है, प्रेम भाव से रहता है, समता से जीता है, वैकुंठवास है, स्वर्गवास है। एक झोपड़ी है, झोपड़ी में आदमी रहता है लेकिन मन निर्मल है, किसी बैर नहीं, किसी से मोह नहीं, ममता नहीं, समता है, बस वैकुंठ है। ममता थोड़ी ठीक है, काम के लिए काम चलाओ ममता ठीक है। अपने घर का प्रबंध करना पड़ता है, अपने बाल बच्चों के लिए चीज लानी पड़ती है, अपना मानना पड़ता है, अपने घर की मरम्मत की जाती है, तो ममता जब तक न की जाएगी कैसे हो? तो शुद्ध ममता, थोड़ी ममता ठीक है, ज्यादा ममता ठीक है, क्योंकि ये निश्चित नहीं है, स्थिर नहीं है। सब पति पत्नी का संबंध है, ये स्थिर नहीं है, छूट जाने वाला है। पिता पुत्र का संबंध छूट जाने वाला है। जिस घर को हम बनाते हैं, रहते हैं, उसी घर से हमारी लाश निकलना है, और फिर कभी उसका संबंध नहीं होना है। हमारे बाबा दादा उठ गए और कुछ नहीं ले गए। साहब कहते हैं, राम नाम बचेत देख मन माही हो, लक्ष्य करोड़ जोर धनगाड़े चलो डोलावत बाई हो, दादा बाबा और परपाजा जिनके या भूई भाड़े हो, आधर भय ये उनकी फूटी तिनका है सब छाड़े हो, इस संसार असार को दंधांत काल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बार न लागे जो बादर की छाई हो, नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बढ़ाई, गाय कबीर राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई। साहब कहते राम नाम भजो,
चेत करके देखो, दादा बाबा जो बहुत धन गाड़ करके गर्व करते थे और हाथ चमकाते हुए घूमते थे, वे अचानक चले गए। सारा संसार असार का धंधा है, सारहीन है। यहाँ पर जितने बूढ़े हैं सब एक दिन दूल्हा बने थे। अब कोई जवान उनसे पूछे कि बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो नाखुश हो जाएगा। वो सोचेगा हमें चिढ़ा रहा है। एक दिन दूल्हा बनाया और जिंदगी भर के लिए बेवकूफ बन करके बैठ गए। एक दूल्हा बनना कितना घाटे पे होगा। तो दूल्हा बनना कितना सारहीन लगता है पीछे। जो पत्नी विवाह होने पर दोनों में घोर आकर्षण, कुछ दिन में ऐसा होता है एक दूसरे को नरक देखने लगते हैं। जो एक दिन एक दूसरे को स्वर्ग मानते थे वही एक दूसरे को नरक देखने लगते हैं। सारी चीजें निरंतर बदल रही हैं, सब बिखर रही हैं, विनस रही हैं। ये संसार सार को दंदांत काल कोई ना ही हो, उपजत विंसत बार न लागे जो बादर की छाई हो। बादर की छाया आई गई, ऐसे सब बनता और बिगड़ता है। नाता गोता कुल कुटुंब सब मिलकर कौन बढ़ाए। नाथ गोत कुल कुटुंब सास सच्चा राज काज कुछ रिश्ते हैं। आप दिल्ली जाओ, लाल किला देखो, उसके निर्माता कहाँ। आगरे का किला देखो, इतना भव्य। दिल्ली के लाल किला से तो देखिए आगरे का किला अद्भुत है, लेकिन वहाँ बनाने वाले कहाँ, अकबर बादशाह कहाँ। जहाँ वो नवरत्नों के साथ बैठे थे, गद्दी तो आज भी है, लेकिन वहाँ मक्खियाँ भिनकती हैं, मच्छर घूमते हैं। वो सभागार, विशाल सभागार बना है, खड़ा। कुछ दिन योगी काल के काल में चला जाएगा। इंद्र भय भूपति भय, भय शत्रु के साल, कल्प जिए तो ही गए अंत काल के काल। भूपति हुए, धनपति हुए और शत्रुओं का दमन करने वाले हुए। एक कल्प अगर कोई जिए तो भी काल के काल में जाना। और कल्प कोई नहीं जीता। एक कल्प कहते 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को, कोई नहीं जीता। 100 वर्ष के अंदर सब मरते हैं, कोई कोई 100 से ऊपर जाता है, लेकिन कई 100 वर्ष, 1000 लाख वर्ष कोई नहीं जीता है। पुराणों में ऐसा कहा गया है, वो काल्पनिक है। वेदों में ऐसा नहीं कहा गया। वेद के ऋषि बड़े ईमानदार हैं, सरल है। वो जो समझते हैं सही वही लिखते हैं, धोखा नहीं देते। इसलिए वेद के ऋषि ईमानदार है। और ये पुराण के लेखक तो बड़ा विचित्र है, ये पता नहीं क्या क्या लिख डाले हैं। इसलिए विवेकवान बनो, विवेक से काम लो। जीवन की पवित्रता महासुख है, ये समझो। चिंता मत करो बाल बच्चों क्या होगा। लोग सोचते बाल बच्चों क्या होगा। कितने लोग इतने चिंतित हैं, मालूम होता है इनके बच्चे जितने होंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके हाथ पैर नहीं, इसलिए कमा करके धर दो। सबके हाथ पैर होंगे और सब हाथ पैर अपना मारेंगे, सब कमाए खाएंगे। कदाच किसी के हाथ पैर नहीं होगा तो उसका भी पेट भरेगा। इसलिए चिंता छोड़ दो, बाल बच्चों का निर्वाह होगा, सबका होगा और सबकी शादी हो जाएगी और सब घर में रहेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। कितने लोग सोचते हम नहीं रहेंगे तो ये बच्चे बह जाएंगे, और बच्चे सोचते हैं बाबा कब मरे और घर का मालिक मैं बनूं। कितना धोखा है। बच्चे तो पिता की मृत्यु की कल्पना करते हैं और पिता सोचते हमारे नारे पर ये डूब जाए। ये दुनिया ऐसे धोखे की टट्टी है, भ्रांति से जगना चाहिए। जंगल ढेरी राग के ऊपर ऊपर हरियाते भी होते, मानवीय करते रंग रलियार। साहब कहते जंगल में गए तो राग की ढेरी देखी, तो साहब ने कहा देखो ये राग की ढेरी जो है ये भी इंसान थे, रंग रास करती थी, लेकिन राग के रूप में बदल गए। एक दिन ऐसा होएगा कोई काबू का ना है, घर की नारी को कहे तन की नारी जाए। एक दिन ऐसा होगा जब कोई किसी का नहीं होगा, घर की नारी को उनका है तन की नारी, नाड़ी खिसक जाए, शरीर खो जाएगा। इन सब बातों को दृष्टिगत रखना चाहिए।
पाप से बचना चाहिए, दूसरे के हक को कभी मत मारो, दूसरों को तकलीफ मत दो, दूसरों की बहू बेटी पर कुदिष्ट मत करो, देवियां पर पुरुष पर कुदिष्ट न करें। देवियों को चाहिए अपने पुरुष को छोड़ करके किसी का स्पर्श न करें, सदगुरु का भी चरण स्पर्श करने की जरूरत नहीं, अलग से दंड प्रणाम नमस्कार कर लो बस। पुरुष को चाहिए पर स्त्री मात्र का स्पर्श न करे, पराये धन को नाजायज तरीके से न ले, किसी जीव को न सताए। ये असली भक्ति और सेवा है। और ये काम कोई नहीं, कर्म अपना नहीं सुधार रहे हैं, वाणी सुधार नहीं, विचार का सुधार नहीं, कर्म का सुधार नहीं, अंड जीवन है। कैसे कल्याण हो, कैसे शांति हो? कल्याण कोई अलग की चीज नहीं है, मन की निर्मलता कल्याण है, मन में शांति कल्याण है, मन में तृप्ति आनंद कल्याण है। तृष्णा छोड़ने से तृप्ति होगी, तृष्णा रखोगे कभी आनंद नहीं होगा, अस्थायी आनंद। तृष्णा के त्याग से चित्त में आनंद होगा। इच्छा वासना को जीतने से सुख होगा, शांति होगी। कबीर साहब एक भक्त के यहाँ से चलने लगे तो दो भाई थे, दोनों ने उनके पैर पकड़ लिए, कहे महाराज आप हमारे यहाँ रहिए, हम सेवा करेंगे, हम आपको चाहते हैं। कबीर साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी कामना छोड़ दो, जैसे मैं निष्काम हूँ तैसे तुम भी निष्काम हो जाओ। साहब कहे तो मुझे क्या चाहते, मेरे हाथ पैर को बांध के रखोगे, जैसे मैं चलता हूँ ऐसे चलो। मैं निष्काम हूँ तुम भी निष्काम हो जाओ, मैं निर्माण हूँ तुम भी निर्माण हो जाओ। गुरु जो उपदेश करता है उस उपदेश का आचरण करने से कल्याण हो, गुरु का पैर पकड़ने से कल्याण नहीं हो। इसलिए इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सदाचार पर ध्यान, मन वाणी कर्मों की निर्मलता पर ध्यान, जीव दया पर ध्यान। धर्म के नाम पर जीव हत्या महापाप है, और तो जीव हत्या चलती पाप तो होगी, लेकिन कोई रोक नहीं सकता। बाजार में बकरी मुर्गी काट रहे आप क्या रोकें? कारखाने में गाय बैल कट रहे हैं और बड़ी बुरी तरह से कट रहे हैं, बहुत निर्दय होकर काटा जाता है। और दुनिया में ऐसे ऐसे पाप होते हैं कि हद है। अपने को बचाओ यही चारा है, और ये चारा नहीं कि आप दुनिया को बदल दो, अपने के बदल। लेकिन धर्म के नाम पर तो जीव हत्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत धोखा है समाज को देना। धर्म, भगवान, देवी देवता के नाम पर प्राणी हत्या महापाप है, और ऐसे का बस चले तो विरोध करना चाहिए, नहीं तो वहां से हट जाना चाहिए। और क्या किया जाए? सभी संप्रदायों के प्रति आदर रखो, सभी महापुरुषों के प्रति आदर रखो, दुनिया के जितने महापुरुष हैं सब के प्रति आदर रखो। आप चाहते हो कि मुसलमान भी राम कृष्ण को आदर दें, तो आपका काम है मोहम्मद और ईसा को आप भी आदर दें। तो ईसाई मुसलमान आपके राम कृष्ण को आदर देंगे। बहुत जैन चाहते हैं कि हमारे महावीर स्वामी को, बुद्ध को आदर दें, तो आप दूसरे महापुरुषों को आदर दें। तो ये तो सहज समझा जा सकता है कि सभी महापुरुषों को हमें आदर देना चाहिए, लेकिन संकुचित हृदय अपने महापुरुष की बड़ी बड़ाई और दूसरे महापुरुष का आदर नहीं। तो ये धर्म में खोट, धर्म के नाम पर संकुचितता, कमजोरी। सभी महापुरुष को आदर दो, सभी महापुरुषों के ग्रंथों को आदर दो, सभी संप्रदायों को आदर दो, सभी संप्रदायों की पूजा पद्धतियों को आदर दो। अब आप अपनी पूजा पद्धति से चलो, अपने नियम से चलो और दूसरे के नियम का आदर दो। ये अपना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार भाईचारे का बर्ताव संप्रदायों में और जातियों में, जातियों में कुछ नहीं, मनुष्य जाति एक है। छूत अछूत सदाचार से, गंदा हाथ है तो उसे पवित्र वस्तु नहीं छूना चाहिए,
हाथ धो करके छूना चाहिए। सबके हाथ में चांग लपेटा है, सबके अंदर में टट्टी पेशाब है, मेहतर टट्टी साफ करता है इसलिए खराब है। और हम लोग सुबह उठ करके क्या करते हैं? मेहतर का काम। कोई बचा जो अपने बहुत बड़ा माना है, बहुत पवित्र आदमी है, वो भी सुबह उठ करके मेहतर का ही काम करता है। इसलिए मेहतर बुरा नहीं, सबके पेट में टट्टी भरी है और सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है। इतनी बात को जो न समझ सके कौन धार्मिक है? उदार विचार रखो, मानव मात्र के प्रति प्रेम, प्राण मात्र के प्रति दया, सभी संप्रदायों का आदर, सभी महापुरुषों का आदर, सभी के ग्रंथों का आदर और विवेक का सबसे ऊपर आदर। किसी बात को मत मान लो कि बड़े ग्रंथ में लिखा है, पुराने ग्रंथ में लिखा है और उस ग्रंथ को मानने वाले सबसे ज्यादा हैं, या बड़ा पुरुष ने कहा है इसलिए भी मत मानो। किंतु विचार करो कि सच है कि झूठ है। विचारवान, विवेकवान, किसी बात के पक्षपाती मत बनो, स्वयं जांच करो, परख करो, विवेक करो, न्याय नीति को मानो, अनीति को न मानो। ये निर्णय का कवि साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गए रहे धोता दे उड़ाए। शुभ स्वभाव बनो। शुभ का स्वभाव क्या होता है? पटक देता है, चावल पेट में रख लेता, भूसी उड़ा देता। ऐसे स्वभाव वाले बनो। गलत बातों को हटा दो, सही बात को ले लो। धर्म के नाम पर हत्या, राग द्वेष, कला कल्पना, विरोध, हृदयहीनता, दूसरे धर्म वाले नास्तिक हैं, हम आस्तिक हैं, ये सब बकवास, ये सब उड़द। सार सार जहाँ कहीं है सब अपना है। किसी मत में जो हो सदाचारी है वो अच्छा है। एक हिंदू है, राम राम बहुत कहता है, ईमानदार नहीं, तो हिंदू ही उसे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन एक मुसलमान है, ईमानदार है, तो हिंदू भी पसंद करेंगे कि भाई अच्छा है। ऐसे एक मुसलमान है, बहुत दाढ़ी रखा है, खूब नमाज पढ़ता है और ईमानदार नहीं, तो मुसलमान उसको अच्छा नहीं मानेंगे, मुसलमान भी अच्छा नहीं मानेंगे। एक हिंदू है, ईमानदार है, वो नमाज कभी नहीं पढ़ता है, लेकिन फिर भी उसको मुसलमान भी अच्छा मानते हैं। इसलिए अच्छाई का मापदंड है सदाचार, प्रेम, करुणा, स्नेह, मानवता। संप्रदाय और जाति नहीं, अमुक नाम जप और पाठ नहीं, मूल बात पर ध्यान दो। मानवता, सदाचार, प्रेम, समता, शील, संयम, इन सद्गुणों का आचरण करो, अपना कल्याण करो और समाज के कल्याण में सहयोगी बनो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए